हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम एचएनबी जीयू हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है यूईटी, उसका फॉर्म कैसे आप भर पाओगे, एक एक चीज़ हम डिटेल से जानेंगे। तो जो लोग भी यूईटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, पीजी या कोई भी डिप्लोमा कोर्स हो और स्पेशली बीएड वाले, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी और उसके बाद आप अपने पीसी या मोबाइल फ़ोन से इसको पूरा खुद से भर पाओगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, हमारी बीएड की क्लासेस भी चल रही हैं, 59 प्लस की मेंबरशिप के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो। ये हमारी प्लेलिस्ट वगैरह है, इनको आप चेक कर सकते हो। बाकी चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप इसका फॉर्म भर पाओगे। तो यहाँ पर जो नोटिस था उसमें आपको एक लिंक दिखा होगा, ये आपका वो लिंक है hmbguadmission.samarth.edu.in। ठीक है, तो इस लिंक पे आपको जाना है, आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे तो अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक, यहाँ पर जो लोग पहले से एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं तो लॉगिन करेंगे सिंपली यहाँ पर, ये देखिए। और जो लोग नए यूजर हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो एक एक चीज़ हम आगे देखते हैं, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इस पर क्लिक करा न्यू रजिस्ट्रेशन पर। उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स वगैरह भरनी पड़ेंगी। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह फिल करनी होंगी। एप्लीकेंट्स फुल नेम, आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर भरना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, डे मंथ और ईयर करके। फिर एप्लीकेंट्स ईमेल, जो आपकी करंट की ईमेल है जहाँ पर ओटीपी वगैरह है, तो वो यहाँ पर फिल करोगे, री एंटर करोगे। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड कुछ इस तरीके से बनाना जिसमें आपके छोटे बड़े अक्षर हों, कोई अंक हों, कोई @ हैशटैग वाले जो है स्पेशल कैरेक्टर हों, इस तरीके से बनाना। री एंटर उसको कर लोगे। फिर मोबाइल नंबर, आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर फिल करना है, उसको री एंटर करोगे। फिर जो ये सिक्योरिटी चेक वाला कैप्चा है उसको यहाँ पर फिल करके क्रिएट अकाउंट पर करोगे। ठीक है, अब देखो, जैसे ही हमने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करा तो हमारा जो ओटीपी है वो मेल और एसएमएस के थ्रू भेजा गया है। यहाँ पर हम उसको वेरीफाई करेंगे और फिर इस कैप्चा को फिर से फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे ही वेरीफाई होगा तो आपके फ़ोन में एक मैसेज आएगा, डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन नंबर और फॉर हेमवती नंदन बहुगुणा करके इज इतना इतना। तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ से लॉगिन करोगे, लॉगिन करके। ठीक है, जो डिटेल्स क्रेडेंशियल्स हमने अभी भरे हैं उनके थ्रू हम लॉगिन करेंगे। इस तरीके से मैंने ऑलरेडी ये सेव कर रखा था, तो मेरा यहाँ पर सिंपल आ गया। फिर से कैप्चा फिल करेंगे 38। तो देखिए, अब कुछ इस तरीके से हमें ये देखने को मिल गया, यानी कि जैसे ही हमने लॉगिन करा, ये इस तरीके से हमको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि हमारा प्रोफाइल स्टेटस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो पेंडिंग है, पहले हम कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट एंड लॉग प्रोफाइल करेंगे उसके बाद अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम होगा। तो पहला स्टेप हमारा ये है जो सभी के लिए कॉमन होगा। उसके बाद स्टेप 2 में हम जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे वो हम आगे जानेंगे। तो पहले कंप्लीट प्रोफाइल करते हैं। अब देखिए, जो नाम वगैरह तो ऊपर से जो हमने अभी भरा था वही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर गार्जियन का है तो वो फिल कर लेंगे। और डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ चुकी है। फिर इस तरीके से ये डेट वगैरह देखने को मिल गया। फिर एप्लीकेंट्स जेंडर, तो जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो इस तरीके से भर लेंगे। फिर कैटेगरी हम भर लेंगे जो भी आपकी होगी। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं ओपन कैटेगरी भरता हूँ, तो आपकी जो भी होगी। मैरिटल स्टेटस इस तरीके से अनमैरिड, मैरिड आप भर लेना। फिर ब्लड ग्रुप आपका ए बी पॉजिटिव जो भी है आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। ठीक है, रिलीजन आपका क्या है, हिंदुइज्म, जो भी है आप उस तरीके से भर लेना। ठीक, प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, कंट्री आपको यहाँ पर भर लेनी है। तो ऑब्वियसली इंडिया के ही होंगे आप। हो सकता है कि ये वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप कहीं और से भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप भर लोगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो बजाजी जो भी है आपका, विलेज एंड टाउन। फैमिली डिटेल्स में आप मदर्स नेम फिल कर लेना, मोबाइल नंबर अगर है तो भर लेना। देखिए, ये जो एस्ट्रिक मार्क आपको स्टार मार्क दिख रहा होगा ये कंपलसरी है, बाकी आप इनको छोड़ भी सकते हो, जो ये अलग अलग हैं। जो मेन मेन है उनको आप भर सकते हो। ठीक है, मदर्स ऑक्यूपेशन अगर जो भी आपका होगा इस तरीके से। ठीक, फादर्स नेम ये मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। फिर इस तरीके से अगर ये भरना है तो भर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। फादर्स डेजिग्नेशन क्या है, वो किस पद पर हैं।
ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर इमरजेंसी का अगर है कोई ना कोई यहाँ पर फिल कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी है। कंबाइंड फैमिली इनकम इस तरीके से लेस देन अप टू इस तरीके से भर लेना, ठीक। फिर हैव यू एवर एनरोल्ड इन HNBGU बिफोर, अगर यस है तो यस भर लेना, नो है तो नो भर लेना। अगर यस होगा तो इससे क्या होगा कि आप वो एनरोलमेंट नंबर आपका यहाँ पर भरा जाएगा। जैसे मैंने यस करा तो आपको ये फिल करना पड़ेगा, नेम और फिर प्रोग्राम किस में आप रजिस्टर्ड हो और ईयर वगैरह आपको फिल करना पड़ेगा। अगर मैं नो करूंगा तो ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है नहीं आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अगर है तो यस या नो कर लोगे। कश्मीरी माइग्रेंट अगर हो प्रवासी तो यस या नो। और चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल अगर उनके बच्चे हो या उनकी पत्नी हो। आर यू एक्स सर्विसमैन, यस या नो कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। फिर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो यस या नो कर लेना। स्पोर्ट्स कोटा है तो यस या नो कर देना। बैंक डिटेल्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफंड इफ एप्लीकेबल, तो ये बैंक की डिटेल वगैरह भर सकते हो, नेम, अकाउंट नंबर, जो भी IFSC कोड, सारी चीज़ें। फिर देखिए एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप भर लेना अभी जहाँ पर भी रह रहे हो, लाइन 1 लाइन 2, तो ये एड्रेस आप खुद से भर सकते हो। आधार कार्ड वगैरह में ये ऑलरेडी लिखा होता है। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड आपको यहाँ पर भर लेना है, ठीक है। अगर परमानेंट और करस्पॉन्डेंस सेम है तो सेम यहाँ पर क्लिक कर देना, दोनों एक हो जाएंगे। नहीं है तो अलग आप भर सकते हो। फिर क्या करोगे, जब ये सारी चीज़ें फिल करोगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके ये स्ट्रिक मार्क वाले हैं ये सारे भरने होंगे, नहीं तो ये भरा नहीं जाएगा। फिर सेव डिटेल्स आप करोगे, ठीक। अब देखो ये जो डिटेल्स हमने भरी थी सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आप चेक भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब यहाँ पर अदर डिटेल्स हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू यू हैव एनी इलनेस, तो यस या नो कर सकते हो, ठीक है। NCC का सर्टिफिकेट है तो यस या नो कर सकते हो। पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम, NSS कैंप में, यस या नो। लैंग्वेज वगैरह आप भर सकते हो, प्रोफिशिएंसी किस में है, प्रवीणता। रीडिंग, राइटिंग, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में मेरी तीनों है तो इस तरीके से भर सकता हूँ, या जो भी है आप, हिंदी, ठीक है। फिर अदर लैंग्वेज अगर कोई है तो वो आप यहाँ पर भर सकते हो। अब जो चीज़ अभी हमने भरा वही चेक करना है दोबारा से, फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए आपको जो फोटो है इस फॉर्मेट में जो है अपलोड करनी है, 10 KB से लेकर 500 KB। सिग्नेचर 10 KB से 500 KB और इनकम सर्टिफिकेट 10 KB से 500 KB। सिलेक्ट फाइल करेंगे और अपलोड करेंगे, ठीक है। सिंपली सिलेक्ट फाइल फिर उसको अपलोड कर देंगे। अब देखिए इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको फिल करना है, तो उसकी फ़ोटो जो है यहाँ पर PDF या फिर JPEG फॉर्मेट में इसको अपलोड कर लेना, ठीक है। लेटेस्ट वाला होना चाहिए। फिर इन सब को आप स्टार्ट अपलोड करोगे। अब देखिए जब आपने सारी चीज़ें अपलोड कर दी फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट करा तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आप क्या करोगे, सबमिट एंड लॉक। जैसे ही ये लॉक हो जाएगा तो उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो ये ध्यान रखना, अच्छे से सारी चीज़ें चेक कर लेना। हम क्या करेंगे, सबमिट एंड लॉक। फिर एक बार फिर से आपको डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक और कन्फर्म एंड लॉक। फिर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम, तो जिस भी प्रोग्राम के लिए हम भरेंगे तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो हमारा जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से डेटा वगैरह भी देखने को आपको मिलेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं। आप अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम, फिर पे फीस एंड सबमिट, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं, शोइंग 103 प्रोग्राम्स, तो 103 प्रोग्राम हैं जिसमें PG के बहुत सारे कोर्सेज, डिप्लोमा, प्रोफेशनल कोर्सेज सारे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक B.Ed का फॉर्म भर के दिखाऊंगा, B.Ed एंट्रेंस का। बाकी आप लोग का जो भी है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, सारी डेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे ये M.Ed है और ऐसे ही B.Ed भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम फॉर्म भरेंगे किसका, B.Ed का। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ही होंगी, ठीक है। आप सिंपली अप्लाई नाउ कर सकते हो। अब देखिए जो B.Ed का फॉर्म भर रहे हो यहाँ पर आप देख लो, बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस स्ट्रीम,
बैचलर ऑफ एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम, बैचलर ऑफ एजुकेशन आर्ट्स स्ट्रीम। तो जो भी आपका स्ट्रीम होगा उस तरीके से भर लेना। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे साइंस स्ट्रीम से। तो अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आएगा प्रोग्राम लेवल, बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस स्ट्रीम करके देखने को मिल गया। हम क्या करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस स्ट्रीम। यू नीड टू पे द फी इन केस फी इज एप्लीकेबल फॉर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो ये डिटेल्स वगैरह भरनी है। अब देखिए, लैंग्वेज आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। जो लैंग्वेज वहाँ पर थी मैंने पूरा बताया था एग्जाम पैटर्न में, तो हिंदी या अंग्रेजी में से मैं चूज करूँगा। मान लीजिए मैंने हिंदी चूज करा। फिर जो प्रेफरेंस है एग्जामिनेशन सेंटर की वो मैं यहाँ पर भरूँगा। तो पहला मैंने मान लीजिए देहरादून फिल करा, दूसरा मैंने ऋषिकेश करा, और तीसरा मैंने रुड़की करा। तो फिर मैं क्या करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमको यहाँ पर फिल करना है। जैसा कि उसमें मैंने बताया था आपको कि 50% मार्क्स वगैरह आपको चाहिए होंगे। तो क्लिक आप इस पर करोगे। फिर आप देखिए, क्वालिफिकेशंस आपको 10th इक्विवेलेंट भरनी है। 10th में आपका क्या कब था उस तरीके से फिल करते रहना है। परसेंटेज वगैरह भी आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, 90 इस तरीके से। क्लास 10th का डिवीज़न फर्स्ट और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हो। और फिर उसके बाद बोर्ड जो भी आपका होगा, कॉम्बिनेशन वगैरह इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक, फिर 12th और इक्विवेलेंट, तो 12th आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपका होगा इस तरीके से भर लेना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके इस तरीके से होंगे। फिर देखिए, ग्रेजुएशन ईयर पास्ट फाइनल एग्जामिनेशन। तो अगर आप पास्ड हो तो पास, अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग भरोगे। ठीक है, ईयर क्या है तो उस तरीके से आप फिल कर लेना। हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, यस या नो कर लेना। ठीक है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो श्रीदेव सुमन मैंने मान लीजिए भर लिया। कॉलेज वगैरह तो कोई भी आप भर लेना अदर। फिर नाम आप यहाँ पर लिखोगे। मान लीजिए मैं जस्ट ये कुछ भी भर रहा हूँ। ठीक है, आपको अपना सही से बताना है ग्रेजुएशन वगैरह। ठीक, फिर उसके बाद CGPA आपके जितने भी थे। ओके, तो परसेंटेज हम यहाँ पर इस तरीके से फिल कर लेंगे। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एकेडमिक्स डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आ गया। तो अब इस तरीके से आप इसको चेक भी कर पाओगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। अगर आपको अपडेट करना होगा तो अपडेट करोगे, तो नेक्स्ट करा। अब देखो, जो हमने फ़ोटो वगैरह, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह फिल करा था वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये गलत आपको दिख रहा होगा, ये मैं जस्ट कैजुअली कोई भी फ़ोटो अपलोड कर दी है मैंने। ठीक है, यहाँ पर आप इनकम सर्टिफिकेट ही फिल करोगे। ऐसे यहाँ पर 10th 12th और जो ग्रेजुएशन की फ़ोटोज़ फिल करोगे। मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये जस्ट एक ट्यूटोरियल या डमी फॉर्म भर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भरना है सभी। फाइल चूज करके अपलोड करना है, फिर प्रीव्यू और लास्ट में आगे सबमिट करेंगे। अब देखिए, सारी चीज़ें हमने फिल कर दी हैं। पूरा इस फॉर्म को पूरा प्रीव्यू कर लेना। उसके बाद लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद सबमिट करेंगे। अब क्योंकि हमारी कैटेगरी जनरल थी तो 1000 रुपये हमको फीस पे करनी पड़ेगी। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर भरी वो सारी चीज़ें आप ऐसे टिक करके वेरीफाई करते रहो। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, इसको अपलोड कर देंगे। अब देखिए, हम फीस को यहाँ पर पे करेंगे इस तरीके से। जो अभी मैंने रेड वाले में मैंने क्लिक करके इस तरीके से आया। तो आप सिंपली या तो कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से इसको पूरा कर पाओगे। देखिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर जगह से ये हो सकता है। तो जनरेट, इसको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करना है और इसको सबमिट कर लेंगे। जब हम फीस पे कर देंगे तो फीस जैसे ही पेड होगी, आप सिंपली वापस से अपने लॉगिन वाले सेक्शन में जा करके उस PDF को, जो फॉर्म हमने भर दिया, उसको डाउनलोड करके रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरीके से आपका कंफर्म तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। हर कोर्स वाले, प्रोग्राम वाले इस तरीके से आप इसको भर सकते हो। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो आप चैनल से जुड़ सकते हो और हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हो।
आई होप कि चीज़ें आपको सही लगी होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।